नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। जोत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जो तेरी शरण पड़े सो नर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में गंगा दशहरा के मौके पर रामानुजगंज की जीवनदायिनी कहे जाने वाली कन्हर नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्यौहार श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। रामानुजगंज में कन्हर नदी के तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया और मां गंगा की आरती भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। प्रत्येक वर्ष यहां पर गंगा दशहरा के अवसर पर भव्य आयोजन शहरवासियों के द्वारा किया जाता है। रामानुजगंज एवं झारखंड के बॉर्डर बोहला के लिए यह कन्हर नदी जीवनदायिनी नदी के रूप में जानी जाती है। जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब पूरी दुनिया धरती गर्मी से तप रही होती है, उस समय भगवान भागीरथी के प्रयास से मां गंगा का इस धरती पर आगमन हुआ था। उसी के प्रतीक स्वरूप हम सभी सनातन प्रेमी जो हैं, हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का यह पावन पर्व मनाते हैं। यह पर्व बहुत ही उपयोगी हमारे लिए तब दिन हो जाता है जब आज पूरी दुनिया जो है जल संकट की स्थिति से गुजर रही है। तो यह पर्व हमें यह एहसास दिलाता है कि नदियां ही हमारी जीवनदायिनी हैं और हमको अपना भविष्य वर्तमान सब कुछ सुरक्षित रखना है। तो जो भी हमारे जल संसाधन है, नदियां हैं, उन सभी का आदर करते हुए हमें उन्हें स्वच्छ, सुंदर और निर्मल रखना होगा। रामानुजगंज एवं बोहला पेयजल हेतु अधिकतर इसी नदी के जल पर आश्रित है। यही कारण है कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनने के साथ ही कन्हर नदी पर एनीकट मरम्मत एवं अन्य कार्य के लिए तत्काल डीपीआर तैयार करवाया गया है। साथ ही घोषणा की गई है कि जल्द से जल्द यहां पर कार्य किया जाएगा ताकि पेयजल सुविधा सही तरीके से मिल सके, जिसके लिए डीपीआर भी तैयार कर शासन स्तर पर भेजा जा चुका है। शहरवासियों का कहना है कि पहले बजट में कुछ राशि का प्रावधान भी किया गया है, जिसके जरिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम, छठ घाट का निर्माण सहित अन्य कार्य प्रस्तावित है। कन्हर नदी के जल स्रोत को बढ़ाने की वर्तमान में नितांत आवश्यकता बताई जा रही है। यदि समय पर पहल नहीं हुई तो रामानुजगंज एवं बोहला के समक्ष पेयजल हेतु एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है और नगरवासी भी इसके लिए लगातार तैयार रहते हैं कि कैसे कन्हर नदी के जल स्तर को बढ़ाया जा सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार हमारे अध्यक्षीय कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा है। अभी हमारे पास 4 महीने बचे हैं और इस बार पुनः जो अभी एनीकट का मरम्मत प्रोजेक्ट है, उस मरम्मत प्रोजेक्ट में रामानुजगंज के इस कन्हर नदी में जो गंदा पानी मिलता है, उस गंदा पानी को बाहर निकालने की यूनिट का प्रोजेक्ट शामिल है। और छत्तीसगढ़ शासन में वर्तमान आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, आदरणीय रामविचार नेताम जी की सरकार में जो प्रथम बजट पेश हुआ एनीकट मरम्मत के नाम का, हमारे रामानुजगंज कन्हर नदी का, उस एनीकट मरम्मत के प्रपोजल में जो अंदर का भाग है, उस अंदर के भाग में इस रामानुजगंज से कन्हर एनीकट के अंदर से गंदा पानी को बाहर निकालने की योजना भी शामिल है। हम सभी पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। उसकी कार्य योजना जल संसाधन विभाग रामानुजगंज के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा उसका डीपीआर बना करके हमारे उस शासन को भेजा जा चुका है और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय रामविचार नेताम जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी रामानुजगंज के इस कन्हर नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जो स्टार्म वाटर ड्रेनेज की जो योजना है, जो इरिगेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसको जरूर स्वीकृति प्रदान करेंगे।